हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हमने संविधान भाग 1 आपको बता दिए हैं, संघ और उसका राज क्षेत्र। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 2 नागरिकता पर। आइए देखते हैं मित्रों। नागरिकता, संविधान का भाग 2 क्या है? नागरिकता। भारतीयों को नागरिकता कैसे दी गई है, इस चीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सिटीजनशिप, नागरिकता। संविधान के भाग 2 आर्टिकल अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। मित्रों, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये चीजें दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपका प्रश्न बना हुआ है, जीएस के पेपर में देखेंगे, पीसीएस के, ये पूछा गया है कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपका आंसर होगा भाग 2। ये भी पूछा गया है कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है, या कितने अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद जो हैं वो नागरिकता से, सिटीजनशिप से संबंधित हैं। आइए मित्रों, हम अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक क्या बातें कही गई हैं इसकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 5 ये कहता है, संविधान के आरंभ से जो व्यक्ति भारत में अधिवास कर रहे हैं, अधिवास कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान के आरंभ यानी 26 जनवरी 1950 से जो व्यक्ति भारत में अधिवास कर रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इन व्यक्तियों, शर्त क्या है कि इनके माता पिता में से किसी एक का या दोनों का जन्म भारत में होना चाहिए। इन व्यक्तियों के माता पिता दोनों या माता पिता दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। मित्रों, वो नागरिक जो है भारतीय नागरिक माना जाएगा। संविधान का आरंभ कब हुआ है? ये 26 जनवरी 1950, आपको डेट मालूम है, ये जान लीजिए, इसलिए हमने लिखा नहीं, तो ये चीजें जान लीजिए। अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले
वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में। कैसे है, क्या बात, इसमें भी कुछ टेक्निकल है, देखेंगे अभी संबंध में क्या है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में। इसमें एक शर्त यह है कि 19 जुलाई 1948 ईस्वी के पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। हम जानते हैं मित्रों, ये भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और एक दिन पहले 16 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो उस समय भी देश का विभाजन हो गया था। तो यह कहा गया, एक डेट ये निर्धारित की गई कि 19 जुलाई, अब जैसे बहुत से क्षेत्र जो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे, वहां के बहुत से नागरिक भारत आए थे और भारत के बहुत से नागरिक पाकिस्तान गए थे। तो हमारा 6 और 7 का अनुच्छेद उसी से संबंधित है। तो इसमें एक डेट निर्धारित की गई थी 19 जुलाई 1948, यानी 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ। ये कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के जो पहले लोग भारत आए हैं पाकिस्तान से, उनको जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके साथ यह भी जोड़ा गया कि जो व्यक्ति संविधान प्रारंभ होने के पहले नागरिकता, यानी इस डेट तक जितने लोग आए हैं उनको तो सीधे नागरिकता प्रदान की गई, लेकिन ये देखिएगा 26 जनवरी 1950, ये भी ध्यान रखिएगा डेट। इस डेट के पहले पाकिस्तान से आए हुए जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, भारत में नागरिकता हमको लेनी है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यहां तक तो सीधे जो पाकिस्तान से आए इस डेट के पहले तक उनको सीधे नागरिकता दे दी जाएगी। और लेकिन जो 26 जनवरी 1950 के पहले रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनको जो है नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। ये बातें आपका अनुच्छेद 6 कहता है। मित्रों, अब हम देखेंगे आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है, जैसे भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में, वैसे भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में क्या बात है? जो व्यक्ति भारत विभाजन के समय भारत से बाहर चले गए, लेकिन अगर वो फिर इस डेट के पहले जो है वो फिर वापस आते हैं भारत, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा मित्रों, ये चीजें हैं, यही चीजें है। इसमें 6 और 7 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। या ये मान लीजिए कि जो क्षेत्र, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब और पूर्वी
बंगाल, इन क्षेत्रों के लोग पाकिस्तान में चले गए, यानी ये क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा चला बन गया, तो यहाँ के लोगों की नागरिकता जो है वो अपने आप चली जाएगी। ये कह रहा है आपका आर्टिकल 7। और फिर इस चीज में फिर एक चीज ये कहता है कि उसके बाद 19 जुलाई 1948 ये जो डेट निर्धारित की गई है, मान लीजिए पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के जो लोग वहां चले गए और वो वहां नहीं रहना चाहे, तो वो पुनः लौट के अगर 19 जुलाई 1948 तक आ गए तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी इस आर्टिकल के तहत, 6 के तहत। ठीक। और दूसरी बात, अगर वो मान लीजिए इस डेट तक नहीं आए, 26 जनवरी 1950 तक अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, तब भी उनको नागरिकता दे दी जाएगी। यह प्रावधान 7 और 6 का है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या है? अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के संदर्भ में ये कहा गया है अनुच्छेद 8 में, भारत के बाहर यानी विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है यदि उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स या फिर उनके दादा दादी, ग्रैंडफादर या फिर नाना नानी, इनमें से कोई भारतीय रहा हो तो उनसे होने वाली उनकी संतान को भारत की नागरिकता दी जाएगी। मित्रों 6, 7, 8 ये तीनों अनुच्छेद हमने आपके सामने बताया, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, एक सिंपल सी बात है, ये यही बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। हालांकि 6, 7, 8 से प्रश्न अभी तक बहुत कम ही पूछे गए हैं, ज्यादातर यही पूछा जाता है कि संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है और जो है नागरिकता किस आर्टिकल के बीच डिफाइन की गई है, संविधान में वर्णित की गई है, ये चीजें आपसे प्रश्न पूछा गया है। लेकिन जानकारी के लिए सारी चीजें जानना जरूरी है, इसलिए हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। या तो फिर इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 11। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 9 और 10। संविधान का अनुच्छेद 9 ये क्या कहता है कि कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक यदि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भारतीय नागरिक यदि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है एक बार। कोई भारत का नागरिक यदि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। मित्रों अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 ये कहता है किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता
संसद विधि के द्वारा ही ले सकती है, अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। यानी संसद किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता संसद विधि बनाकर ही ले सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं ले सकती है। ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 10 किसी नागरिक की नागरिकता, ऐसे लिख दीजिए, किसी नागरिक की नागरिकता संसद विधि बनाकर ही ले सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। अनुच्छेद 11 भी यही देखिएगा, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ये बातें अनुच्छेद 11 कहता है। क्या कहता है अनुच्छेद 11? कि संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार है। यह जो है संसद को नागरिकता संबंधित विधेयक में संशोधन का अधिकार है, विधि बनाने का अधिकार है। ये चीजें 11 में है। संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार है। अधिकार है। मित्रों, ये तीनों अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, विशेषकर 11 को, और इसी का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया था। फिर उसके बाद 86 में आया, 2003 में आया, 2015 में आया, 2019 में आया। थोड़ा सा हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 19 का। नागरिक करंट भी है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 20 में कंप्लीट हुआ था, 2020 में। इसमें कहा गया था, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता
प्रदान की जाएगी। मित्रों, ये संशोधन विधेयक जो विवादित भी रहा, क्योंकि इसमें जो है एक समुदाय का उल्लेख नहीं है, इस्लाम यानी मुसलमानों का उल्लेख इसमें नहीं है, इसलिए ये विवाद का विषय रहा। मित्रों, धर्म से हमारा कोई यहाँ लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीजें हम आपको ये बताएंगे जो कानून में है, जो सब व्यवस्था में है, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। इस संशोधन ये गलत है सही है ये निर्णय आप करेंगे, लेकिन जो व्यवस्था में है वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। इस नागरिकता संशोधन विधेयक 2019-20 जो था, इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग यदि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं तो नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसा कि हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे अनुच्छेद 6 के बारे में, तो उसमें 6 और 7 में उसमें क्या निर्धारित किया गया था, 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत में आए उनको नागरिकता, या फिर 26 जनवरी 1950 के पहले यदि अपना वो रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 26 जनवरी 1950 से कोई भी 50 के बाद कोई भी बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी या पाकिस्तानी नागरिक भारत की नागरिकता नहीं ले सकता था। लेकिन मित्रों, जो ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019-20 में आया, उसके बाद अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई इस समुदाय के लोग यदि भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस संशोधन विधेयक का यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा मित्रों। एक चर्चा और बहुत है, उस पर भी हम थोड़ा सा विचार करेंगे। चर्चा में रहा है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये चीज मित्रों अप्रैल 2020 से सितंबर 2000 के बीच सरकार ने, मंत्रिमंडल ये निर्णय लिया कि हम एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे, और इस 6 महीने का समय इसने दिया कि भारत के अंदर ऐसे कर दीजिए, भारत में रह रहे सभी भारतीयों और प्लस भारत में रह रहे विदेशियों सभी का हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, सभी का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्णय लिया गया, कि ये जो है सबका हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जानेंगे। समय दिया गया 1 अप्रैल 1920 से सितंबर 1920 तक। इससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों के पास कितने भारतीय हैं और कितने लोग विदेशी हैं जो भारत में रह रहे हैं। ये भी मित्रों
विवाद का विषय रहा है, क्योंकि पूर्वी भारत के एरिया में बहुत से चकमा शरणार्थी, जानते होंगे, बांग्लादेशी भारत में आके रह रहे हैं या उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, और ये चीजें भी राजनीति में विवाद का विषय बना। इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देनी पड़ी, लेकिन ये काम जो है हो गया। और फिर बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि ये कहा गया कि इसमें असम को छोड़कर सभी राज्यों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। किस राज्य को छोड़कर? असम को। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि ये पूछ ले एनपीआर की व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं की गई है, तो मित्रों यह आपका आंसर होगा असम, क्योंकि असम राज्य में एनपीआर व्यवस्था लागू नहीं करने का, यानी वहां रजिस्ट्रेशन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। एनपीआर काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इससे ये पता चला कि वास्तव में कितने भारतीय नागरिक हैं और कितने भारत में घुसपैठिए हैं, कितने विदेशी यहाँ रह रहे हैं। ये भी जानते होंगे, आज से 2 साल पहले ये चर्चा का विषय रहा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस एनपीआर को लेके काफी विवाद हुआ था। विवाद बस यही था कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इनको जो है समर्थन दे रहे थे, और ये जो है कहीं कहीं ये देखा गया कि विदेशी जो शरणार्थी थे उनको जो है उनका नाम मतदाता सूची में भी मिला था, जो यहाँ उनको नागरिकता न रहते हुए भी मत देने का अधिकार मिल गया था। और राजनीति में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो गई थी। इस निर्णय को, यह कमी को दूर करने के लिए सरकार ने इस एनपीआर की व्यवस्था को लाया था। मित्रों, आज का चैप्टर छोटा है और जितनी लगभग इम्पॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपके सामने रखी। इससे जितना आपको बताया गया, प्रश्न लगभग यहीं से बनेंगे अगर पूछे जाएंगे तो। इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा। इस पर हम कल टेस्ट सीरीज आपको देंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी बातें आपके समझ में आई होंगी। इसको आप वीडियो देखिएगा और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पर नोट किया है उसको आप अपने नोट्स में तैयार रखिएगा। और विशेष रूप से जो अभी 15 या 16 अक्टूबर को शायद टेट की परीक्षा होने वाली है मित्रों, उसमें आप टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको काफी अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में वो प्रश्न पूछे जाएं। बस आज इतना ही। इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।